जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। तो बात करेंगे दोस्तों मैया सम्मान योजना के लेकर एक नया रूल, एक नया नियम पे, जिसके तहत अगर आप एक गलती करते हो ना तो आपके खाते में आने वाली जो 2500 की राशि है वो नहीं आएगी। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपकी एक गलती आपको मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित कर सकती है, और जो आपको लगातार 1000 करके जो 4 किस्त मिला और 5वां किस्त जो आपको 2500 रुपया मिलने वाला है ना, उसकी राशि आपको नहीं मिल सकती है। तो आखिर क्या है गलती, जिसके लिए हेमंत सरकार ने, अबुआ सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। तो पहले बात करेंगे आदेश पे, और उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हो उस पर भी इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैया सम्मान योजना के जैसे अन्य और जो है आपके राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो योजनाओं के रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप ये देख सकते हो जो भी आदेश जारी किया गया है उसका आप यहाँ पे लेटर देख सकते हो, ठीक है। तो बात करेंगे कि आखिर क्या है नोटिस। तो नोटिस में आप सीधा अगर आप देखोगे यहाँ पे कहा है कि जो विषय दिया गया है, सब्जेक्ट जो दिया गया है आपका लेटर पेड में, कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को संकल्पनानुसार सत्यापन तथा आधार सीडिंग बैंक खाते के माध्यम से भुगतान के संबंध में ये कह दिया है। तो यहाँ पे अगर आप मेन देखोगे जो कि यहाँ से लिखा गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत विभागीय संकल्प एवं विभागीय निर्देशों के अधीन गहन, आगे देख सकते हो क्या है, अनुश्रवण एवं सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाना है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। यानी कि सबसे पहले कि जो भी लाभार्थी अभी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो है उनकी जो राशि है उनको दी जाएगी। आगे क्या कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार ग्राम सभा के माध्यम से संबंधित पंचायत के सभी स्वीकृत लाभुकों की योग्यता का निर्धारण कराना उचित प्रतीत होता है। और यह भी कहा गया है कि जो भी इस राशि का लाभ ले रहे हैं उनको क्या किया जाएगा कि ग्राम जो भी आपका पंचायत है, जो भी आपका पंचायत ऑफिस है, वहां पे ग्राम सभा किया जाएगा। उस ग्राम सभा में आपकी योग्यता का निर्धारण करना आपको सुनिश्चित होगा या होगा, यानी कि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हो, इसका योग्यता आपको देना होगा। पुनः शहरी क्षेत्रों में जो आपका NULM है ना, NULM के CRPS है ना के माध्यम से है ना वार्ड स्वीकृति लाभुकों का सत्यापन किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। और यह भी कहा गया है कि जो भी ग्राम स्तर पे होंगे तो उनका तो ग्राम सभा कर दिया जाएगा, और जो पंचायत स्तर में होगा, जो भी आपका शहर स्तर में, जो भी जो नगर पालिका का स्तर में है, उनका NULM और CRPS के वार्ड वार, यानी कि जो भी आपका वार्ड है उसके आधार पर आपका सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत लाभुकों की सूची के शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे। और यह भी कहा गया कि जो भी सत्यापन जो होगा, जो भी जांच होगा, जांच के उपरांत जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और शहरों में जो अंचल अधिकारी है वो इसके जो है उत्तरदायी होंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्रों के सत्यापन उपरांत यह सुनिश्चित किया जाना है कि आपके क्षेत्रांतर्गत किसी भी परिस्थिति में उक्त योजना का लाभ अयोग्य लाभुकों को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और यह भी कहा गया कि जो लाभुक इसके लिए अयोग्य होंगे, है ना, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं होगी, तो वो जो है इस योजना के अंतर्गत अपना लाभ नहीं ले पाएंगे, है ना। क्या आपका ज्ञात वह हो कि दिसंबर माह के पश्चात उक्त योजना अंतर्गत आधारित एकल बैंक खाते के माध्यम से लाभुकों का भुगतान किया जाना है। और यह भी जान लो कि आपको पहले ही जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जब पूरा का पूरा जब जो भी आपका नोटिस जारी हुआ था कि इस योजना के अंतर्गत वैसे ही परिवार को लाभ दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ये होनी चाहिए, उनका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, है ना। लाभुक का खाता में यह भी बात बोला गया था कि दिसंबर महीना जो है, यानी कि दिसंबर 2024 तक का जो पैसा है वो बैंक खाते में तो आएगा, लेकिन जनवरी का जो पैसा है वो आपके वही बैंक खाते में आएगा जिनमें आपका आधार सीडिंग है। तो जिन लोगों ने अभी तक आधार सीडिंग नहीं करवाया उनको आधार सीडिंग करवा ले, और साथ ही साथ आपका जो बैंक खाता होना चाहिए वो एकल होना चाहिए, सिंगल खाता आपका होना चाहिए। अगर किसी लाभुकों ने अगर ज्वाइंट खाता दिया है तो उनका दिसंबर के बाद पैसा नहीं आने वाला है। तो आगे देख सकते हो क्या कहा है कि अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देश दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से एवं शहरी अंतर्गत जो है वार्डवार NULM के CRPS
के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों का विभागीय निर्देशों के अधीन सत्यापन करते हुए जो है ना आपको क्या करना है कि आवश्यक अग्रतत कार्रवाई करने के लिए दिनांक 28/12/2024 तक आशय का प्रतिवेदन अधोस्तरक्षरी को अचूक रूप से उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया जाएगा। और ये भी है ना कि 28/12 यानी कि 28 दिसंबर तक जो है इसके लिए कार्यवाही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक मोटा मोटी आप बात जान लो कि ऐसे उपभोक्ता जो इस योजना के अंतर्गत, जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सुनिश्चित नहीं है तो उनका नाम कटने वाला है। तो दो चार चीजें मोटा मोटी जान लो। एक तो क्या है कि आप झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए। अब ऐसा भी संभव है कि आपको हो सके तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र लग जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जैसे दिए होंगे, आपने आधार दिया होगा, आपने अपना वोटर कार्ड दिया होगा, आपने अपना बैंक का खाता दिया होगा और आपने जो है अपना लाल कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, आपने अपना राशन कार्ड दिया होगा, तो उसके अंतर्गत जिन भी लाभुकों का सही है, जैसे अगर किसी का नाम, जैसे अभी भी ये चलता है कि झारखंड में जो भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, जो भी आवेदिकाएं हैं, या तो उनके हस्बैंड का नाम पीएच कार्ड में, राशन कार्ड में होना चाहिए, या तो उनके फादर का नाम होना चाहिए और वो सत्यापन है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लाभुक हैं जिनका राशन कार्ड में ना ही उनके पति का और ना ही उनका और ना ही लाभुक के पिता का नाम है, तो ऐसे लोग जो है यहाँ से वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ जिनका भी ज्वाइंट खाता है वो भी ध्यान दे दे, उनको भी जो है जनवरी महीना से पैसा नहीं आने वाला है। और जिन लाभुकों का एनपीसीआई लिंक नहीं है या डीबीटी लिंक नहीं है, आधार सेटिंग नहीं है, उनका भी जो है आपका पैसा जो है जनवरी से नहीं आने वाला है। तो अब जो सवाल है कि सर कैसे ठीक होगा, अगर हमारी गलती है तो कैसे ठीक होगा, तो जिन लोगों का आधार सेटिंग नहीं है, मैं एक अभी फॉर्म आपके स्क्रीन पर ला के दे रहा हूं, जो कि हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है pritamacademy.com, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बात करते हैं कि आखिर आधार सेटिंग का फॉर्म होता कैसा है, उसे कैसे भर सकते हैं, क्योंकि बिना आधार सेटिंग का आपको मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने वाली है। तो बात करते हैं कि जिन भी लाभुकों का अभी तक आधार सेटिंग नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या करें कि ये फॉर्म आप देख सकते हो। लेकिन अभी ये सवाल है कि सर आधार सेटिंग कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो जो है मैं बना के दे दूंगा, तो उससे आप अपना आधार सेटिंग चेक कर सकते हो किसी भी बैंक खाते का, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आपका कौन सा फॉर्म है सर, तो ये आधार लिंक का फॉर्म है। आधार लिंक बोले तो आपका ये डीबीटी का, किसका, डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ये फॉर्म है, या आप एनपीसीआई का फॉर्म आप समझ सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर लिंक्ड या सीडिंग आधार नंबर, है ना, एंड रिसीव डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपको पूरा का भरना है और भरने के बाद क्या करना है कि आपको आपके बैंक में जाके जमा कर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म है। ये फॉर्म जो है आपको हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है pritamacademy.com, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप ये फॉर्म भर के अपने बैंक में जमा कर सकते हो, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, जिसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो अब ये तो है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जिन भी लाभुकों का एक गलती के कारण पैसा नहीं आएगा, तो आप अपना गलती सुधार सकते हो। ये केवल और केवल डीबीटी वालों के लिए कि जिनका भी बैंक खाते में डीबीटी नहीं है या एनपीसीआई नहीं है, वो इस प्रक्रिया के द्वारा अपना जो है डीबीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।